Gimana? साधु पंच परमेष्टि तेरे उचित आदि आदाउने शरणं सम्मतं शरणानं सच्चारितं हि सत्तवं चैव चौरोचित आदि आदाउने शरणं। मोक्षार्थियों, यह एक सर्वपरिचित सर्वसम्मत तथ्य है, एक साइकोलॉजी, एक मनोविज्ञान है कि आदमी जब मृत्यु शैया पर होता है तब झूठ नहीं बोलता। कम से कम जीवन भर कितना भी पाप किया हो, इतना तो वो भी जानता है, अंत भला सो सब भला। एक फिल्मी गाना भी है, मैं थोड़ा अच्छा करके उसको कहूंगा, राज कपूर का बहुत पुराना अच्छा सॉन्ग है, रे सज्जन झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहां न हाथी है न घोड़े है, वहां तो पैदल ही जाना है, रे सज्जन झूठ मत बोलो। जब मृत्यु शैया पर होता है जीव, तब जो मन की है वही कहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बालिश और निष्पाप बच्चे होते हैं, वैसी ही उम्र उसकी हो जाती है, वैसी ही अवस्था उसकी हो जाती है, क्योंकि जीवन के समापन में अकड़ भी निकल जाती है, धन दौलत के प्रति, विद्वत्ता के प्रति, तपश्चरण के प्रति, रूप के प्रति, चमड़ी के प्रति, दमड़ी के प्रति जो हेकड़ी पाली थी उसने, उस हेकड़ी को भी आँच लग जाती है और उसका नशा काफुर हो जाता है, क्योंकि उसे ये समझ में आने में देर नहीं लगती, ये सब चला जाएगा। जिसे मैं अपना समझ रहा था, जिसे संबल समझ रहा था, ये तो धोखा है, धोखा बहुत बड़ा। गालिब, खुद से बढ़कर किसी को भी चाहोगे तो वह रुलाएगा जरूर। गालिब, खुद से बढ़कर किसी को चाहोगे तो वो रुलाएगा जरूर। अल्बर्ट आइंस्टाइन को जब डेथ बेड पर थे, तब उन्होंने जो बातें कही वो बड़ी मार्के की कही बच्चों। उन्होंने कहा, एक रिग्रेट करते हुए, खेद करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में हजारों शोध खोजे की, लेकिन मैं एक बात की खोज करना तो भूल ही गया, और यदि मुझे पुनः नरभव मिलेगा तो मैं इसी पर यत्न करूंगा, मोस्ट अवेटेड डिस्कवरी, और वो होगी हु एम आई, मैं कौन हूं। ओह, मेरा जीवन चला गया, चला गया, चला गया। काश सबसे पहले मैं अपनी खोज करने में थोड़ा समय लगा देता। आज इस पॉइंट पर रिग्रेट हो रहा है आइंस्टाइन को। सेकंड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। किसने नाम सुना जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का? शाबाश। उनके क्वालिटी कहनी हो तो मैं कहना चाहूंगा, ये नोबेल अवॉर्डी रहे। और ऑफ कोर्स फॉर लिटरेचर, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए, गीतांजलि के लिए नोबेल मिला था, ठीक उसी प्रकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक
लिटरेचर के कर्ता थे, नोबेल अवार्डी थे, एक क्रिटिक थे, एक पॉलिटिशियन भी थे, और क्या बहुत गजब के जीव थे। और जब वे मृत्यु शैया पर आकर खड़े हुए, उन्होंने बयां किया था, इफ आई वेर टू गेट अ रीबर्थ एज अ ह्यूमन आई वुड लाइक टू बी एन ईस्टर्न जैन। यदि मुझे मानव के रूप में फिर से अवतरित होने का मौका मिलेगा तो मैं चाहूंगा कि मैं पूर्वी जैन बनूं। पूर्वी जैन मतलब नॉट अ वेस्टर्न कल्चर, यहां का भारत का जैन होना चाहूंगा। ऐसा एनआरआई जैन नहीं जो कहीं लंदन में बसा है, शिकागो में बरसा है, कहीं आदि में जाकर बरसा है। बोलो, इफ आई वेर टू गेट अ रीबर्थ, ये मैं बाद में लिखा दूंगा चाहो। आई वुड लाइक टू बी एन ईस्टर्न जैन। इफ आई वेर टू गेट अ रीबर्थ इन ह्यूमन फॉर्म आई वुड लाइक टू बी एन ईस्टर्न जैन। बच्चों, आपको सुनकर भारी ताज्जुब होगा, लता मंगेशकर का नाम कितने जन ने सुना है? शायद अभी सभी हाथ ऊपर आएंगे। लता मंगेशकर की खासियत कोई बताएगा? जिन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिसे कहा जा सकता है, मतलब एक सिरताज बादशाह गायन फील्ड की लेडी ने, जो भारत रत्न अवार्डी रही, पद्म भूषण अवार्डी एंड पद्म विभूषण अवार्डी। अवार्डी समझते हो ना बच्चों? अवार्डी जिसको अवार्ड मिला है। शाबाश शाबाश। वो इंग्लिश आप बाद में समझते रहना, अभी मैं फ्लो के साथ चलूंगा। उसे एक इंटरव्यू में पूछा गया बच्चों, लता मंगेशकर को, काफी बातें चल रही थी और चलने के दौरान इंटरव्यूअर ने इंटरव्यूवी को पूछा, लता मंगेशकर को पूछा कि यदि आपको पुनः अवसर मिले नर पर्याय की प्राप्ति का, तो आप तो लता मंगेशकर ही बनना चाहेंगे? कितने जन जानते इस बात को? लता मंगेशकर के मरने के पहले ऐसी अफवाहें होगी, सत्यता होगी, मैं नहीं जानता, आप देखते रहिएगा। उनका कंठ करोड़ों में बिकेगा ऐसी मान्यता थी, और उस पर कई जन कह रहे थे इनका कंठ तो हमें चाहिए। अब मैं सत्यता में आई डोंट वांट टू स्टार्ट डिगिंग नाउ, उसकी कितनी सत्यता है। मतलब लोग बेताब है लता मंगेशकर की स्वर के लिए, सुनते नहीं थकते। अरे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने लाखों की भीड़ में रेड फोर्ट पर है, मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, की गाना गाने वाली यही लता मंगेशकर थी। लता मंगेशकर को पूछ रहा है, व्हाट वुड यू प्रिफर टू बी, अब क्या होना चाहेगी? तो शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली, एक आश्चर्य का बहुत बड़ा धक्का आपको लगेगा। तो उसने कहा, नहीं, मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। तो उन्होंने कहा, क्यों क्यों? तो उन्होंने थोड़ा कहने के लिए टालम टाल की, लेकिन उनके मुख से निकल ही आया, नहीं नहीं, लता मंगेशकर तो कदापि नहीं बनना चाहूंगी। लता मंगेशकर के दुख दर्द तो लता मंगेशकर को ही पता है। मैं तो यदि मुझे, देखिए भावना देखिए, यदि हिंदू संस्कृति, ये उन्हीं के वर्ड्स में बात करता हूं मैं, हिंदुइज्म रीबर्थ की कंसेप्ट मानता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों अभी तक का पूरा विषय? शाबाश। रिबर्थ मानता है, यदि रिबर्थ होगा, पुनर्जन्म का कंसेप्ट होगा, तो मैं ईश्वर को चाहूंगी पहले तो मुझे जन्म ना दे फिर से। इससे क्या झलकता है बच्चों? कोई बोलेगा? फिर से जीवन में दुख, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, दर्द छलक रहा है उनका। कौन है जो अपने जिंदगी पर प्रेम कर सकता है? कौन होगा जो अपने में मस्त और खुश रहता होगा?
कौन होगा वो बादशाह जो अपने आप की अपनी ही मस्ती में मस्त रहता होगा, जिसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले एक नीरो की बात कही थी। रोम वॉज ऑन फायर, पूरा रोम धू धू कर जल रहा था, और उसी समय में नीरो बांसुरी में मस्त था। मैं तो मस्त रहूं अपनी मस्ती में, चाहे आग लगे इस बस्ती में, इस बस्ती में। शाबाश शाबाश। उसने कहा कि मैं तो चाहूंगी कि मुझे पुनर्जन्म ना मिले। हालांकि वो कोई अपुनर्भव की भावना तो नहीं बहा रही होगी पारस जी, अशरीरी होने की भावना की दृष्टि से तो बोल भी नहीं रही होगी, लेकिन डर है, डर, बहुत चिंता है। ये उनके वर्ड्स में बता रहा हूं, उनके वर्ड्स है। बहुत चिंता रहती है। और आगे की बात सुनो, महिला तो मैं कदापि नहीं बनना चाहूंगी। आगे की भी बात सुन लो, यदि मुझे कदाचित जन्म मिल ही जाता है तो मैं एक छोटी सी कुटिया में, एक झोपड़े में जन्म करना लेना बेहतर समझे। किसकी जीत है किसके ऊपर बच्चों? हेंस प्रूव्ड, ये संस्कार की जीत है शिक्षा के ऊपर, ये धर्म की जीत है धन के ऊपर। एक इंटरव्यू में फूलन देवी को यह पूछा गया, ये इतना अनुभव आपको होना चाहिए बच्चों, मुझे तो यह लगता है खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। पढ़ने के अलावा और कोई जीवन नहीं होता बच्चों। फूलन देवी कौन? जो साड़ी के ऊपर, अरे कहा बात कर। फूलन देवी एक डेकॉइट थी, पहले डाकू थी। एक फिल्म आई थी उसके ऊपर, बैंडिट क्वीन। बाद में वो सांसद बनी। ओ, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो इलेक्शन लड़कर 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, लोकसभा की मेंबर बनी 2 बार। सॉरोफुली उसका एसिसिनेशन हुआ, उसको मार दिया गया, उसकी हत्या। उसे एक इंटरव्यू में पूछा, सांसद है भाई साहब, सांसद, कितने जन एमएलए बनना चाहते हैं? मतलब बना तो अभी यहां पर धर्म के माहौल में है इसलिए आप चाह नहीं रहे होंगे, बट कितने जनों को कभी लगा होगा मैं भी आमदार खासदार कुछ तो बन जाऊं। आगे पीछे मेरी भी 10-20 गाड़ियों का कैनवा हो, सिक्योरिटी हो, सब बात हो। एक इंटरव्यू में किसी ने उसको पूछा तो क्या बोली मालूम? मैं जानवर होना पसंद करूंगी, अगले पर्याय में मैं नारी नहीं बनना चाहती। उनको कोई अट्रैक्शन नहीं, उनके जिस पद पर वे खड़े हैं उनकी समस्याएं वे जानते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? एलोन मस्क। सभी जन उसका नाम ले रहे हैं आज। अब जानते हैं एलोन मस्क की इतनी प्रॉपर्टी है बच्चों, बावजूद इसके उसकी पहली पत्नी उसको छोड़ के चली गई। यदि संपत्ति में सुख होता, सब खरीदा जा सकता होता, वो छोड़ता, ये तो समझ में आती है, लेकिन पत्नी छोड़ गई, ये बात भेजे में घुसती है। कितने जन समझ रहे हैं? अरे इससे नसीबवान तो हम है भाई। कितने जन समझ रहे हैं? दूसरी शादी की, दूसरे ने भी उसे छोड़ दिया। हो, मतलब एटीकेटी लग गई, बैकलॉग लग गया, और उसमें भी अक्टूबर के एग्जाम में भी फिर फेल। बोलो बोलो माय डियर, क्या कह रहे थे? वो मतलब अपने घर वालों को टाइम नहीं देता था, इसलिए वो छोड़ के जा रहे थे। वो भले ही इतना अमीर आदमी था, पर जो उसके ऑफिस में जो काम करते थे ना, वो भी उससे परेशान थे। उनको मतलब आप पहले बता रहे थे कि अंत तो बताओ, मतलब उसमें बता रहे थे कि अभी बताऊंगा। पहले भी बताए थे कि एक कौन से तो साइंटिस्ट हुए, वो बाद में बहुत कमाए तो बहुत, लेकिन मरते टाइम उन्होंने बोला था मेरे हाथ ऐसे, मतलब वो तो सिकंदर। दोनों हाथ खाली थे। एलोन मस्क को दूसरी पत्नी छोड़ के चली गई, इतने में ही बात काफी नहीं थी। जैसे ही उसकी लड़की 18 साल की हुई, उसने पिटीशन दाखिल कर दी कोर्ट में।
और यह कहा कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना। जब एलोन मस्क को पूछा गया तो उसने दिल की पीड़ा रुदन कहते हुए कहा, मुझे बड़ा दुख दर्द है कि मेरी बच्ची मेरे साथ नहीं रहना चाहती। क्या हालत है। एलोन मस्क को मैंने एक बार कहा था, बच्चों की इंटरव्यू चल रही थी सरेआम, हजारों की भीड़ में, हॉल में सबके सामने बैठे हैं, पूरे मॉब के बीच में। उनको किसी ने पूछा कि एलोन मस्क बनने की क्या प्रक्रिया है, हमें एलोन मस्क बनना है। तो चेहरा एकदम उनका मुरझा गया और उन्होंने ये कहा कि आप क्यों बनना चाहते हो एलोन मस्क? मत बनिए, मत बनिए। एलोन मस्क स्वयं एलोन मस्क नहीं बनना चाहता। मेरी समस्याएं मुझे पता है। खैर, ये जो प्रसिद्धि की, शोहरत के पीक पर खड़े थे, शिखर पर खड़े थे, ऐसे कुछ पर्सनालिटीज का बयान मैंने आपको किया और ये जाहिर कर रहा हूं मैं बार बार कि संस्कार विंस। इसलिए कहा जाता है धन से आप रोटियां खरीद सकते हो, लेकिन धर्म से आप अनशनता प्राप्त कर सकते हो। धन से आप आवास महल खरीद सकते हो, लेकिन धर्म से आप आराम की प्राप्ति कर सकते हो। धन से आप वस्त्र को खरीद सकते हो, लेकिन धर्म से आप निरावरणता की प्राप्ति कर सकते हो। धन से गद्दे खरीदे जा सकते हैं, धर्म से विश्राम की प्राप्ति होती है। धन से, शिक्षा से, लौकिक शिक्षा से लौकिक सुख साधन की प्राप्ति होती है, एंड वेर एज धर्म से प्रसन्नता होती है, बिना बाह्य वस्तु के। एक दीवार फिल्म आई थी बच्चों, एक डायलॉग है अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का, किसी को पता है? ये दोनों भाई है जिसमें एक भाई बहुत रईस बन जाता है, अमिताभ बच्चन, भर्तृहरि जैसा, और एक शशि कपूर है जो गरीब का गरीब ही रहता है आखिर तक। एक दिन अमिताभ बच्चन मिलने आता है शशि कपूर से और वो पूछता है, तू कहाँ यहां पर झुलस रहा है, तू चल मेरे साथ, मेरे पास आज बैंक बैलेंस है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास ये है वो है, तेरे पास क्या है? और वो डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध है, वो कहता है मेरे पास मां है। ये हमारा एसेट है, एसेट। अभी ये तो आपके ऊपर है, आप किसे एसेट देखते हो। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे बच्चों? आज मैं फिर कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा आपसे शेयर करना चाहूंगा जो बड़ा सुहावना होगा, आपको आश्चर्य का झटका भी लगेगा, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं। आश्चर्य लगने के लिए यह सब आज साझा कर रहा हूं। वैसे मेरा प्रश्न है आपसे बच्चों, सिद्ध क्या करना है? सुशिक्षित होने पर भी संस्कार के बिना किस प्रकार दुखी रहते हैं। वैसे बीच में मैं आपको पहले बात कह दूं थोड़ी सी, आज जितने क्रिकेटर्स हैं, लगभग आज के यंग जनरेशन क्या है, कौन से बने हैं, राइट? किसी को पूछो आपको क्या बनना है, तो उसको वो कहते हैं मुझे फलाना बनना है, मुझे फलाना बनना है, मुझे फलाना, राइट? बच्चों लगभग 50% क्रिकेटर्स वो डिवोर्स्ड है। कितने जन समझ रहे हैं? आप में से कितने जन चाहते हैं आपके माँ और पिता का डिवोर्स हो जाए? और कितने जन चाहते हैं आप ऐसे के बच्चे होते? कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब लगभग 50% रेशियो है आज के क्रिकेटर्स का। इसका डिवोर्स हो गया, इसका डिवोर्स हो गया, इसका। पहले तो फिल्म इंडस्ट्री में ही होता था ऐसा। अभी भारी दुख दर्द मुझे इस बात का भी है
आज के क्रिकेटर्स है कुछ, वे सरेआम ही बड़ी अश्लील और गंदी हरकतें करते हैं। शराब क्या पीते हैं, पार्टियों में क्या लेट नाइट्स क्या क्या करते हैं क्या नहीं, और उसको लेकर भारी आपत्तियां होती है, एफआईआर्स होती है। मैं एक एक बात आपको खुलकर कहना नहीं चाहता। क्रिकेट की और एक थोड़ी सी बात कहूंगा, फिर फुटबॉल की भी कहकर फिर कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा की ओर बढ़ेंगे। कितने जन जानते इस बात को? मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, अजय जडेजा, ये कभी के क्रिकेटर्स रहे। मोहम्मद अजहरुद्दीन बहुत टाइम तक कैप्टन रहे हैं इंडियन टीम के। अजय जडेजा शायद बहुत टाइम तक वाइस कैप्टन रहे होंगे। मनोज प्रभाकर एक अच्छे फास्ट बॉलर थे और बैट्समैन भी साथ दोनों कर लेते थे, और तीनों का करियर लटक गया मैच फिक्सिंग के जरिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कितने ही क्रिकेटर्स जेल भी जा चुके हैं, कितने ही क्रिकेटर्स अफेयर शादी में भी लटके हैं, और कितने ही क्रिकेटर्स मर्डर भी कर चुके हैं। कितने जन समझ रहे हैं? और 3-3 साल नतीजन उनको जेल में भी रहना पड़ा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आज शोहरत के वे पीक पर खड़े होने पर भी संस्कार के बिना यह सब कुछ वे मैनेज नहीं कर सके। कितने जनों ने डिएगो मैराडोना का नाम सुना है? शाबाश शाबाश। अब मैं इस मंच पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये मंच तो अच्छी चीज की प्रेरणा का ही है। चर्चा कुछ भी हो, लेकिन प्रेरणा अच्छी चीज की ही होगी। बट डिएगो मैराडोना का गेम यदि किसी ने देखा होगा, उनको गॉड ऑफ फुटबॉल बोला जाता है, गॉड ऑफ फुटबॉल। जो ड्रिबलिंग का और डॉजिंग का उनका तरीका था, मेरे क्लासमेट था एक राजेंद्र मुंडफने, जो स्टेट लेवल्स तक भी गया था फुटबॉल के लिए, उसे सब मैराडोना ही कहते थे एक्चुअली। उससे मुझे ज्यादा ख्याल में था। अर्जेंटीना का कभी कैप्टन रहा बच्चों, 2 वर्ल्ड कप्स जीते उनके हयाती में। क्या है ये? मुझे एक का तो पता था, मुझे पक्का पता नहीं है, आपको देख लेना चाहिए। बादशाह अपने टाइम का, अपने टाइम क्या, कुछ कुछ लोग तो कहते हैं ऐसा तो होगा भी नहीं, मतलब हवा के जैसे घुस जाता था, किसी को पता तक नहीं चलता था। मेसी रोनाल्डो ये तो आज के लोग हैं बच्चों। शौक तब लगा जब वे यूरिन टेस्ट्स में बड़े घातक, अत्यधिक घातक स्टेरॉइड्स लेते पाए गए। ऐसे जनों को डिसमिस करने की नौबत आ गई। क्या रहा? और इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो मैच फिक्सिंग कर करके हार रहे थे, अजहरुद्दीन, ये मनोज प्रभाकर वगैरह, कितने जन समझ रहे हैं मुझे? मैच फिक्सिंग मतलब देश को बेच ही तो रहे हैं, हाँ या ना बच्चों? इतना कमाकर इतना तुम्हें खिला पिलाया जा रहा है, पैसा पैसा, और बावजूद उसके तुम देश को बेच रहे हो। ये हमारे आइकॉन्स बनेंगे। हमें संस्कारी व्यक्ति चाहिए बच्चों। मैं एक को साइट कर लेता हूं, लगे हाथ। ध्यानचंद को किसने सुना है? ध्यानचंद कहां पर सुना बेटा? हॉकी के जादूगर। हाँ। कहां पर सुना आपने उनके बारे में? स्पोर्ट डे हम मनाते हैं ना, हाँ, उस दिन सुना। ओके ओके ओके। चैप्टर नहीं था आप लोगों को? हाँ, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट में हमें एक पाठ हुआ करता था। चटाई बच्चों आपको थोड़ी बड़ी लंबी बिछानी चाहिए थी, आज थोड़ी गलती कर गए आप। पूरी बिछाना चाहिए, है ना? जो बैठना चाहे वो बैठ सकता है। हाँ, मैं क्या कह रहा था? हॉकी के जादूगर हमें शायद 7th में एक चैप्टर था हिंदी में। अब जानते हैं, नीदरलैंड में जब मैच खेलने के लिए गए थे तो लिटरली उनकी हॉकी स्टिक को फोड़कर देखा गया कि कहीं इसमें मैग्नेट तो नहीं है। कई कंट्रीज में, न्यूजीलैंड वगैरह होगा, देखना चाहिए इसे, कंट्रीज में उनके, यहां पर भी है भारत में, उनके 4 हाथ बनाकर चारों हाथों में हॉकी स्टिक्स दिखाई गई है।
ऐसा एक बार किसी ने कहा था, जैसे डॉन ब्रैडमन चौके छक्के ठोक सकता है, वैसा ही आदमी धड़ाधड़ गोल ठोकता है। फाइनल मैच थी जब भारत फाइनल्स में गया था अगेंस्ट जर्मनी। मैच जर्मनी में चल रही थी, मैंने आपसे पहले कभी शेयर किया है ये बात। अभी एक कथन ये कहता है 16-1 से भारत जीता था। कितने? 16 है। ओ, कोई बात है। और उसमें से 15 गोल अकेले ने किए थे। अब उनका हुनर समझ सकते हो बच्चों। ये थे जिन्होंने रेल की पटरी पर हॉकी खेलना सीखते थे पार्ट टाइम में। अभी आपको पता चलेगा। ये हॉकी खेल रहे थे और हिटलर उस मैच को देख रहा था। जब मैच देख रहा था वो तो ताज्जुब कर गया, ये तो खेल रहा है कि क्या कर रहा है, ठोके जा रहा है गोल, ठोके जा रहा है, ये तो सांस लेने का भी अवसर नहीं दे रहा। मैच होने के बाद उन्होंने इशारा किया हिटलर ने कि मुझे मिलने को बोला। अभी आम आदमी उनको मिलने जाएगा तो उनका क्या हालत होगी भैया? पहले तो पसीने से तरबतर होगा। हाँ या ना बच्चों? बहुत बड़ा आदमी इसलिए नहीं, बहुत खूंखार आदमी इसीलिए कह रहा हूं। हाँ या ना? तो उन्होंने कहा कि आई एम इम्प्रेस्ड विथ योर गेम माय डियर, व्हाट डू यू डू? तो उसने कहा आई एम एन इंडियन आर्मी। उन्होंने पूछा व्हाट इज योर रैंक? उनका आई एम लैंस नाइक। ओह, तो उन्होंने कहा एक ऑफर दिया खुल्लम खुल्ला, कम ओवर टू जर्मनी, आई विल मेक यू अ लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ माय मिलिट्री पोस्ट। उसने छूटते ही उत्तर दिया था, इंडिया इज नॉट फॉर सेल। भारत का दायित्व नहीं है हम जैसों को आगे बढ़ाना, हमारा दायित्व है भारत को आगे बढ़ाना। भारत बिकाऊ नहीं है और बिकता नहीं है। कहा तो ये थे संस्कार, और कहा तो वे हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? क्यों हो आकर्षण हमें धन का? मैं धन और शिक्षा एकार्थवाची मानकर ही इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि दोनों में कारण कार्य संबंध जोड़ के मैं बात कर रहा हूं। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? कुछ कहना है तो कहिए। वाओ, ग्रेट। मैं कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा आपको कहकर अभी थोड़ा सा आपको मैं हैरान करना चाहूंगा। मैं सहजता में आई वॉज सर्चिंग, गोइंग थ्रू, तो एक शॉकिंग फैक्ट आई केम अक्रॉस बच्चों। अबॉर्शन केसेस के बारे में मैं थोड़ा सर्च कर रहा था। क्या कहा मैंने? अबॉर्शन केसेस, अबॉर्शन केसेस। अबॉर्शन कितने जन समझते हैं? अबॉर्शन, अबॉर्शन नहीं समझते आप लोग? इनको समझाओ भाई। गर्भपात। व्हाट इज अबॉर्शन? गर्भपात। गर्भपात समझते हो? गर्भपात मतलब भ्रूण हत्या कहेंगे उसे, भ्रूण हत्या समझते हो? इसलिए आजकल वो टेस्ट वेस्ट करना, हमको इसमें साइंस में भी था और इतिहास में टेस्ट भी किया। ओके। आप जानते होंगे इसे गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया गया कुछ अभी मतलब लड़का लड़की जेंडर बताना नहीं है, ऐसा कुछ है। कितने जन मुझे समझ रहे? अच्छा, मैं आपको यदि पूछूं बच्चों, एबॉर्शंस जो होते हैं, एबॉर्शंस, पहली बात मैं पूछना चाहूंगा कितने जन अलर्ट है? मेरी तरफ ध्यान कितने जनों का है? अच्छा, बीच में पूछना चाहूंगा कितने जनों को विषय जो चल रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं? कितने जनों को प्रेरणा मिल रही है? शाबाश। माय डियर, आपको क्या हुआ है आज? आप आँख में चला गया था इसलिए। ओके, उसको दबाना नहीं है बेटा आपको, है ना? उसको छोड़ दो, इजीली उसको छोड़ दो। आपको क्या लग रहा होगा, क्या लग रहा है यदि मैं आपको पूछूं एबॉर्शंस कौन करते होंगे ज्यादा, शिक्षित या अशिक्षित? तो आपको एक शॉकिंग खबर मिलेगी जो आपके सामने में वैसी की वैसी पढ़ के दिखाता हूं। बोलिए। शिक्षित भी करते होंगे क्योंकि उनको संस्कार अशिक्षित ठीक भी है, कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं एक बताना नहीं चाहता मैं किसी का नाम वाम लेके बच्चों। ये बात है लगभग आज से 25 साल पहले की।
बहुत निकटवर्ती लड़की ने मुझे यह कहा कि मैं एबॉर्शन कर रही हूं। भैया नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी, मैं यही बच्चा लेके घूमूंगी तो मुझे जॉब पर कोई रखेगा, और मैं अभी मेरा पीक टाइम है मेरे करियर का। जो अपने बच्चे को, संतान को लटका सकता है। अभी इसका यदि आपको गांभीर्य समझना हो तो आपको समझना चाहिए आप गर्भ में बैठे हो, ये सोचकर आपको एक्शन लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? थर्ड पर्सन की तरफ देखकर नहीं, आपको समझना चाहिए इस बात को। ये समझो कि आज आपके माता पिता एबॉर्शन का सोचते तो आज आप यहां नहीं होते। आपका कोई गला मसल दे तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। गाली देगा तो भी हालत खराब हो जाती है हमारी। तो वहां पर तो बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। एक साइलेंट स्क्रीन नाम की एक फिल्म बनी थी, उसमें दिखाया गया था कि एक्चुअली गर्भपात होते समय कितना दर्द होता है गर्भ को। पार्लियामेंट में, अमेरिका के पार्लियामेंट में घोषणा की थी प्रेसिडेंट ने कि कोई अबॉर्शन नहीं करेगा, जिसको बच्चे नहीं चाहिए वहां पर फ्री ऐसे सेंटर्स होते हैं, चाहिए आप यहां पर जमा करके चले जाओ, हम संभालेंगे उनको। खैर, मतलब मेरी जॉब चली जाएगी ये सोचकर, अरे तुम्हारी दादी ने एक साथ 10-10 पैदा करके उनको संभाला था, बड़ा किया था, खड़ा किया था, उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा। 10-10 पैदा करते रहे, उनको कभी भी ये विकल्प नहीं आया कि खत्म कर दे। और छोटी सी नौकरी के पीछे, किसी की गुलामी के पीछे तुम्हें खून के रिश्ते भी समझ में नहीं आते। एक थी झांसी की रानी, क्या मजा आता है। झांसी की रानी की फोटो, झांसी रेलवे स्टेशन देखा होगा आपने? झांसी रेलवे स्टेशन, झांसी में उतरे हो कभी स्टेशन पर? नहीं। आप उतरे हैं कभी? नहीं। आप उतरे हो क्या कभी स्टेशन पर? नहीं। वहां पर स्टेशन पर ही, यू मे बी नोइंग, यू मे बी रिकॉलिंग, वहां पर जहां पर एंट्रेंस है वहां पर दीवार पर, ऑफ कोर्स वहां पर तो रानी लक्ष्मीबाई का, तो वो तो झांसी में तो उनकी फोटो नहीं होगी तो कहाँ होगी फोटो? नहीं, वहां पर दीवार इससे ऊंची है बच्चों, दुगुनी होगी दीवार, दुगुनी हाइटेड और दुगुनी ऐसी लंबी चौड़ी, वहां पर पूरी रानी लक्ष्मीबाई है। तो लड़ते समय खूब लड़ी। क्या क्या है बच्चों? तो झांसी वाली खूब लड़ी, मर्दानी थी वो तो झांसी वाली। मेरा ध्यान अभी एक जगह आकर्षित है जहां पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। वो लड़ाई लड़ रही है साड़ी पर। किस पर? साड़ी। नहीं, अनईजी होता है पैंट शर्ट, पैंट शर्ट, पैंट शर्ट। वो छोड़िए। अरे भाई साहब, पीछे बच्चा है उसके और वो लड़ रही है। क्या प्रेरक है वो चित्र, बहुत प्रेरक है। मुझे झांसी की रानी का आकर्षण आज इसीलिए नहीं है कि उसने भारत के लिए कुछ किया, वो एक सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट मैं ये देख रहा हूं किस स्थिति में वो कर रही है, एट व्हाट एज। एक तो पति चला गया उसका, अकेली खड़ी है अभी, वो उसी पर मीनार खड़ी है पूरी अभी, और पूरा भारत बिक रहा है सब जगह, और उसका ये कहना है मैं तो झांसी नहीं दूंगी। कोई मेवाड़ को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई अपने महाराष्ट्र को प्रोटेक्ट कर रहा है शिवाजी जैसा, और वो लगी है अपने अपने झांसी को प्रोटेक्ट करने में। बड़े षड्यंत्र से अंग्रेजों ने उसको आखिर मार दिया, बट वो बच्चों को लेकर लड़ाई के मैदान में जाती है। अब कुछ तो शर्म करो। और मुझे ऐसा बोला एक लड़की ने बोला, वैसे मैं कही हुई बात नहीं कह रहा हूं, और यहाँ पर हूबहू मैं अभी आपको टाइम मिलेगा तो ये सब पढ़ लेना बच्चों। इसमें मैं थोड़ी सी लाइंस पढ़ के दिखाता हूँ। शिक्षित महिलाओं में गर्भपात, एबॉर्शन की दर अधिक हो सकती है, लेकिन कहकर वो अशिक्षितों में भी जो गर्भपात होता है वो उनके अनअवेयरनेस से होता है, ये कहना चाहते हैं। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? अभी आगे देखिए, मैं एकदम लास्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं बच्चों। शिक्षित वर्ग अक्सर परिवार नियोजन या करियर के लिए गर्भपात चुनता है।
कितने जन समझ रहे हैं? एबॉर्शन करने वाले हत्यारे सुशिक्षित ज्यादा है बच्चों, जबकि कम साक्षर वर्ग में जागरूकता की कमी से असुरक्षित गर्भपात होते हैं, ऐसा लिखा है। ये एबॉर्शन का केस हुआ बच्चों। अब मैं और एक केस आपको दिखाना चाहता हूं। कम हियर। कितने जनों का सपना है मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं? खैर आपको भूत तो मैं ठंडा कर ही दूंगा 3 साल में, जितना जोर लगेगा। देखो सीधा बात है, मैंने जो मेरे बच्चे के साथ किया मैं तो आपके साथ वही करूंगा। मैं आपको क्यों सपने दिखाऊंगा आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो? मैं तो ये चाहूंगा कि आप पर वो नौबत ही नहीं आए, और कदाचित आप बन भी जाए तो आप संस्कारी डॉक्टर इंजीनियर बने, कदाचित बने तो अंडरलाइन द वर्ड संस्कारी। IAS IPS का बहुत जनों का ख्वाब रहता है बच्चों। देखो यहां पर मैं कुछ पढ़ के दिखा रहा हूं। विगत वर्षों में कई IAS अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं और उन पर कार्रवाई भी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार हालिया गिरफ्तारियां झारखंड कैडर के 7 सेवारत IAS अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। 2019 की रिपोर्ट यह कहती है 3 साल में 86 IAS IPS और IRS अधिकारियों को भ्रष्टाचार के 61 मामलों में CBI ने गिरफ्तार किया है। बच्चों कितने जन मुझे समझ रहे हो? कितनी पीड़ा होनी चाहिए, कितनी पीड़ा होनी चाहिए। मेरे दिल में भी इतना तूफान है और वैचारिक कितना बड़ा उफान आया है मुझे भी, कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। क्या कहा? बाढ़ ही खेत को खा रही है। यह तो रक्षक ही भक्षक बना बैठा है। जिस दीपक से हमने सोचा था, जिस चिराग से घर में उजाला होगा, वो चिराग घर को जलाने पर उतर हो रहा है। देखो ये तो मैं पढ़ के दिखा ही रहा हूं। अभी की एक ताजी केस है बच्चों। ताजी मतलब टाइम हुआ इसको भी। मैं कोई न्यूज नहीं देखता हूं। मैं कभी कोई स्पीचेस सुनता हूं, उसमें ये बातें आती है, लौकिक स्पीचेस। अभी साउथ में 10 पुलिस मैन को फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई है। 10 पुलिस मैन को। कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी बात है। क्या किया होगा उन्होंने? कुछ नहीं, कोरोना का एक मरीज था। सॉरी, नॉट मरीज, कोरोना के चलते हुए उन्होंने नियम तोड़ा होगा कुछ, कोरोना वगैरह का क्या कहते थे उसे? लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन में क्या, वो एक आइसोलेशन। वो आइसोलेशन के रूल्स जो क्या, कौन सी धारा, 144 धारा वगैरह अभी छोड़े जाए, तो उसको पालन नहीं किया तो उसको अंदर डाला। तो ऐसा तो इतना बड़ा तो कुछ भी नहीं है। वो बेसिक नीड्स के लिए बाहर निकलना पड़ता है, तो उसको मारा पीटी की थोड़ी आदमी को। तो उसका बालक मिलने आया थाने पर, तो उसने देखा अपने पापा को मार रहे, तो उसने कहा पापा को हाथ नहीं लगाना मेरे, बस उसको भी अंदर डाल दिया और दोनों को खत्म कर दिया। खत्म हो गए, समझ लो, मारा पीटी में। बहावावेश में अभी 10 के बीच में, अनाज के बीच में घुन भी पिस गई होगी। कितने जन समझ रहे होंगे? इसलिए कभी भी कुसंगत नहीं करना बच्चों। आप भी फंस जाएंगे और आप भी बलि के बकरे बनेंगे। खराब लोगों के साथ कुतूहलवश भी खड़े नहीं रहना चाहिए। एनीवे, ये IAS IPS ऑफिसर्स देखो कितने बच्चों पिछले 3 साल में। 19 की रिपोर्ट क्या कहती है? 19 की रिपोर्ट, नॉट 26 की, 86। आगे पूरी चीज है, वो आपको पढ़ लेना चाहिए। पूजा सिंघल नाम कितने जन ने सुना है बच्चों? पूजा सिंघल एक IAS अधिकारी हुई, उसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम है। सबसे कम उम्र में IAS होने वाली,
कितनी उम्र में हुई होगी? 21, एट जस्ट 21, एंड वह टॉप कर गई। एंड सैकड़ों करोड़ों की ब्राइबरी में पकड़ी गई। हाँ, ब्राइबरी मतलब रिश्वत, घुसखोरी। शिक्षा आज की कितनी लंगड़ी है। पहले जमाने बाबा साहेब अम्बेडकर, मैंने आपको कभी बोला था, बाबा साहेब अम्बेडकर के लड़के ने बाबा अपने पिताजी को केवल सिफारिश की कि मेरे दोस्त का यह काम करना। उन्होंने जीवन भर अपने लड़के का चेहरा नहीं देखा। ईमानदारी की मिसाल ही यदि सुनना चाहते हो तो सुन लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री बच्चों रेल मंत्री थे, आप जानते कि नहीं जानते? प्रधानमंत्री तो रही है। उनकी मां को आखिर तक पता नहीं था कि अपना बालक रेल मंत्री हुआ है। दर्शन जी, समझ में आ रहा है? मां को पता नहीं था आखिर तक। एक दिन वहां पर चले गए वे, मेरा कुछ काम है कहकर उनको भी ले गए। तो भीड़ और सब वो देखकर उनको किसी से पता चला ये रेल मिनिस्टर है। उनको किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा मैंने इसलिए नहीं बताया घर पर, क्योंकि मैं घर पर कहता यदि तो मेरी माँ फालतू में आकड़ती रहती किसी के भी सामने, और फिर इसका काम उसका काम मैं नहीं कर सकता। ओ कितने संकटों से देश को बाहर निकालकर ये अपने हाथ में सौंप गए हैं। क्या हम इसे ऐसा ही रख पाएंगे? शिक्षा बढ़ गई है आज, लेकिन भ्रष्टाचार और बढ़ा है। मैं आपको और कुछ शेयर करना चाहता हूं। आप जानते हैं 1930s में भारत, बोलिए आप, बोलिए पहले आप क्या कहना चाहिए? हाँ, ये भी चैप्टर है आपको? हाँ, कौन सा? ये जिसमें इनका बताया कि उन्होंने अपनी माँ को नहीं बताया। अरे थोड़ा कल्पना तो करिए, आपको थोड़ी अचीवमेंट क्या हो गया? आप सब जगह आकर जैसे तुम्हारे हाथ में सब कुछ आ गया। अरे कोई नहीं पूछ रहा है तुमको। खैर मैं अभी कुछ कहने वाला था, आई वॉज अबाउट टू से समथिंग। हाँ, 1930s में लिटरेसी कितनी थी भारत की, जानते हो बच्चों? लिटरेसी कितनी होगी? अनुमान क्या कहता है आपका? लिटरेसी कितनी होगी? आपका क्या कहना है परू जी? आपका क्या कहना है, कितनी लिटरेसी होगी? लिटरेसी मतलब क्या? पता नहीं और सोचने में लग गए। लिटरेसी क्या है भाई? साक्षरता। किसी ने कहा क्या? सुना क्या कहीं से? हाँ, थोड़ा समझना चाहिए यार, ये सब बोर्ड्स आते हैं आपने इसमें। तब साक्षरता कितनी होगी, क्या अनुमान है? 9% बच्चों, 9%। मतलब 100 में से 10 में से एक जन साक्षर था। एक वो जमाना था। जर्मनी इतना साक्षर था तब उस समय में बच्चों, जितने ग्रेजुएट्स भारत में होते थे उतने पीएचडी होल्डर्स तो वहां से निकलते थे। बावजूद उसके जर्मनी ने हिटलर को पैदा किया और भारत ने गांधी को। संस्कार के बिना तो कुछ नहीं होता है। वहां पर जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद गए तो उनको अंदर के कमरे में किसी ने यह कहा, आप ऐसे भेषपर, आप अच्छा कुछ पहन लीजिए कपड़े, आप मंच पर जाएंगे। मैं उस देश से आया हूं जहां पर चरित्र ही हमारी पहचान होती है, कोई कपड़े वस्त्र नहीं। कितनी गहरी छाप पड़ी होगी। इस भारत की छवि खड़ी करने में कितनी मेहनत लगी होगी। रविंद्रनाथ टैगोर जब विदेश में गए थे उनको किसी ने कहा था, आप उसी भारत से आए हैं जहां पर हमने सुना है चोरियां नहीं होती। एनीवे बच्चों, एनीवे अब मैं कुछ और भी आपको कुछ फैक्ट्स शेयर करता हूं।
ये तो हुआ IAS IPS आदि अधिकारियों का। अभी जो हमारा जुडिशियरी सिस्टम है, क्या कहा बच्चों? जुडिशरी सिस्टम। जुडिशियरी सिस्टम मतलब क्या होगा बच्चों? हमारी न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था, मतलब हमारे जजेस कैसे है। अभी अभी कितने जन जानते हैं, 2-3 साल पहले एक न्यूज आई थी, दिल्ली में एक जज के यहाँ रेड पड़ी तो उनके घर के आसपास करोड़ों की नोटें पाई गई। घर के आसपास मतलब प्रांगण में डर से यहाँ वो कुछ करना चाहते होंगे, और आज भी उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ बच्चों। एनीवे, अभी देखो क्या कहता है। भारत में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित उपलब्ध डेटा यह दर्शाता है कि पिछले 10 वर्षों में उच्च न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ 8,600 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? कितनी दर्द भरी बात है ये। मतलब इसीलिए मैं अंत में इसकी बात पढ़ के दिखा रहा हूं बच्चों। और बड़े बड़े डॉक्टर्स भी बच्चों, आज भी अकलुज का कौन है यहां पर? मैं नाम ही लेके बात करता हूं। गांधी चौक तो आप जानते होंगे। मैं बेंचमार्क ढूंढ रहा हूं, बेंचमार्क। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा, सामने मतलब बिल्कुल, मतलब थोड़ा राइट वर्ड्स, एक चेतना लॉज है। चेतना लॉज या ख्याल में आया? गांधी चौक में। उसको लगकर ही एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 4-5 मंजिली, वो बंद है, हमेशा के लिए बंद है वो। जानते हो क्यों बंद है? नहीं बंद है। अरबपति जैन मां डॉक्टर, पिता डॉक्टर, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्जन्स। लड़का भी डॉक्टर बना, बहू भी डॉक्टर आई। अरे इतना पैसा है, जलने में भी बहुत टाइम लगेगा उसको। इतना पैसा पड़ा है, इतनी प्रॉपर्टीज पड़ी है, सबके सब सलाखों के पीछे है सालों से। वही केस एबॉर्शन के केसेस में पकड़े गए। इतना पैसा है तुम्हारे पास, इतना पैसा है, फिर कोई उसका दुरुपयोग कहां पर करे? और जैन हो आप, जैन। और मैं और एक बात कहना चाहता हूं बच्चों, वैसे जैन एक हाई क्लास माना जाता है। एक सर्वे किया गया जिसमें पाया गया, क्यों भाई टेक कर बैठे, कोई बीमार हो, कोई कमजोरी है? एबॉर्शन के रेट्स में टॉप 10 जातियों में जैनियों का नंबर 2 रैंकिंग पर है एबॉर्शंस। और हम कहते हैं जियो और जियो। खत्म होते जा रहे संस्कार, खत्म होते जा रहे। थोड़ा बहुत क्रियाकांड हो रहा है, थोड़ा बहुत कुछ होता होगा, जिनका होता होगा वो भी, नहीं तो भगवान मालिक है। खैर, ये सब डेटा है बच्चों, ये जजेस का डेटा है, ये पढ़ लेना चाहिए कभी। कितने, मैंने कहा अभी कितने केसेस चल रहे? 8,600। बहुत सारी बातें हैं, आपको देख लेने चाहिए बच्चों। ये भी एक डेटा मैंने आपसे शेयर किया। मैं हाँ, एक मिनट। हाँ बोलिए, कुछ बात कहना चाहिए। पुणे में पोर्शा केस हाँ पोर्शा केस, अब वो, हाँ दैट ऑल्सो कैन बी थॉट। ऐसे कई केसेस हो रहे हैं जहां पर पढ़े लिखे लोग थोड़ी भी आत्मीयता नहीं रखते हैं। एक छोटी सी घटना मैंने सुनी थी, आपको बड़ी प्रेरक लगेगी वो। एक बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर, पढ़ा लिखा क्या, डॉक्टर तो पढ़े लिखे ही है, और खासे पढ़े लिखे थे, और उनका बहुत वजूद था और नामी थे शहर में, और ट्रेंड था बहुत। कोई भी मरीज आता था तो पहले एडवांस उनको पैसा रखना पड़ता था। तो दौड़े दौड़े कोई आया, दौड़े दौड़े मतलब जल्दी में, और उसकी पत्नी आदि आदि की कोई केस लेके आया, इसे एडमिट करवा दिया।
तो जो भी हुआ और उसका इलाज चालू हुआ, बोले आप चालू करो, मैं पैसा अब भी दे रहा हूं। चालू हो गया इलाज, चालू हो गया और कुछ भी नहीं हो पाया कि 2-5 मिनट के अंदर वो चली गई। तो डॉक्टर ने कह दिया भैया हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यहां से तुम्हें सब देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, इसका चार्ज, उसका चार्ज, उसका चार्ज। वो ऑटो वाला ये कह रहा है, वो ऑटो वाले से उसने कहा भैया तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारा पैसा दे रहा हूं। ऑटो वाले को कहा ये मैं पहले झमेला निपट लूं, मेरे शायद पत्नी चली गई है। तो ऑटो वाला पूरा महीना भर उनके साथ घूमता रहा, आगे पीछे उसकी हेल्प करने के लिए। और ऑटो वाला उनको कह रहा है पैसे की बात कर रहे साहब, कोई जान पहचान की बात नहीं थी, आपके साथ ये बीत रही है और हम आपसे पैसे लेंगे क्या? मेरा एक सीधा प्रश्न है आपसे, वो ऑटो वाला बड़ा है कि वो डॉक्टर बड़ा है? आप समझ रहे मेरी बात को? जिसको जितनी भूख है, मानवता उसमें अभी जिंदा है, उस ऑटो वाले में। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, जितना पैसा बढ़ गया तुम्हारा लोभ भी बढ़ता जा रहा है, सिकंदर जैसी हालत हुई है तुम्हारी। एनीवे, तो 1-2 बातें कहूंगा फिर बस करूंगा बच्चों। मैंने आपको कभी बोला होगा, ये भी शेयर किया होगा। आपको बड़ी हंसी आएगी बच्चों, मैं इतना पढ़ाकू हूं मैं, कि मैं कहीं चला जाऊं और वहां रुक जाऊं और वहां पर मिट्टी में भी मुझे कागज गिरा दिखे और मैं 1-2 मिनट वैसे ही खड़ा हूं, तो मैं कागज उठाता भी हूं और उसको पढ़ता भी हूं। मेरा शौक कुछ ऐसा है। एक टाइम था जब, आज से लगभग मैं बात कर रहा हूं बच्चों, 20 साल पहले की बात है, तब मैं स्वयं दूध लाने रोज जाता था। ये पुण्य तो मेरा बाद में आ गया गिफ्ट में। ये शुद्धि के काम स्वयं करने पड़ते हैं, नौकरों के भरोसे होते भी नहीं। हम कह रहे हम शुद्धि का दूध पीते हैं, अरे पीते हैं मतलब तुम्हें क्या करना पड़ता है? तुम तो बाहर रख देते हो, खेल खत्म हो जाता है तुम्हारा, वो तो आ जाता है। ऐसे तो पुण्य सबको ही चाहेगा। इनको तो जो इम्प्योर दूध पीते हैं उनको तो घर से बाहर निकलना पड़ता है। आप तो साहबजादे हैं, आपको तो घर से भी बाहर निकलना नहीं पड़ता। कितने जन मुझे समझ रहे? एक टाइम था जब मैं रोज 2 किलोमीटर, कितना बच्चों, 2 किलोमीटर पैदल जाता था। हाँ, मैंने क्या बोला? पैदल, हाँ सर, नंगे पैर तो जाता ही था और पैदल जाता था, क्योंकि मैं मानता था गाड़ी जैसा, साइकिल जैसा कोई आराम का काम नहीं करेंगे जब अच्छा काम करना है। तो अभी भी मुझे दाव लगेगा तो मैं गाड़ी को तो प्रिफर नहीं करूंगा अच्छे काम के लिए। मजबूरी में कभी करना पड़े तो वो बात अलग है, महीने में 1 बार 2 बार, बहुत दूर की कोई बात हो तो वहां जाता था। तो वहां दूध मेरे सामने ही सब दोहता था, वो सब करता था। वहां पर खड़े खड़े एक दिन रद्दी की बुक पड़ी थी, तो मैंने वो कागज उठाया और वो पढ़ने लग गया। उसमें इतनी बढ़िया बात लिखी थी जो मैं आज शेयर करता हूँ बच्चों। दिल्ली में एक आदमी रहता था, बड़ा अमीर था, घटना है। और उसने क्या किया, एक बार, मेरे पास इतना पैसे तो चैरिटी में बहुत जन पैसा लगा लेते हैं, तो किसी का पैर, तो उसने एक अस्पताल खोल दिया और किसी के पैर का मतलब मैं मुफ्त में इलाज कर दूंगा, कोई लंगड़ा वगैरह होगा तो, और उसको चलना सीख जाए इतना मैं कर लूंगा। एक दिन की बात है बच्चों, उसको ये पता चला जिसको मैंने ठीक किया था इतना पैसा खर्च करके निष्प्रहता से, वो बहुत बड़ा गुंडा बन गया। आज उसे आज ये समझ में आ गया कि अरे मैं जो ये पैसा लगा रहा हूं अस्पतालों में लोगों के टांगे वांगे ठीक करने में, अरे मैं तो सब उल्टा सीधा काम कर रहा हूं। आज उसकी बहुत बड़ी चेन है स्कूल्स की, मैंने कभी शेयर किया था ये आपसे, इतना अच्छा लगा। तो और पुस्तकें भी उनका प्रकाशन है, वो उनकी लगभग दिल्ली में कम से कम 15 से 20 स्कूल्स है चैरिटेबल,
कम कम कॉस्ट की। फिर उन्होंने अपना मोर्चा, अपना रुख अस्पताल से छोड़कर एजुकेशन की तरफ लगाया और उनको लगा बच्चों को सबसे पहले संस्कार की जरूरत है। यदि संस्कार दिए बिना अपन उन पर खर्ची करेंगे तो दैट विल बी यूजलेस। हम किसी की दृष्टि, किसी की नियत सुधारे बिना यदि उस अंधे पर करुणा करके उसको आंखें दान देने जैसा काम करेंगे और वो नियत दृष्टि बिगाड़ के चाहे जिस लड़कियों के पीछे घूमेगा तो उसके लिए जिम्मेदार हम ही ठहरेंगे। हमने उसे पैर तो दे दिए, लेकिन जिस मार्ग पर उसे चलना चाहिए वो मार्ग यदि हम उसे नहीं सिखा सके तो कोई फायदा नहीं। बहुत बड़ी चेन है, मैं नाम भूल रहा हूं लेकिन जरूर उनका स्वयं का पब्लिकेशन है और हर एक टेक्स्ट में इंट्रोडक्शन में यह सब लिखी है जानकारी। मजा आ गया बच्चे सब सुनकर। मैंने और एक बात आपसे शेयर की थी कभी, चलो अभी टाइम तो हो गया है, वैसे तो 55 मिनट हो गए, लेकिन आज अपन होल्ड कर देते यहाँ पर, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः। किसी को